जहां महिला आरक्षण विधेयक पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक पल, 3 दशकों की लंबी मेहनत, उससे भी अधिक मेहनत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आखिर परिणाम तक पहुंच पाई है। देश की आधी आबादी को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था नारी शक्ति वंदन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक के रूप में अब सामने आ रही है। कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप? देखिए, ये बहुत ही अद्भुत क्षण है हम लोग के लिए। जब मुझे लगता है कि इस नए लोकसभा में और पहला विधेयक आना ये भी बहुत अद्भुत है, और लेकिन इसके चमत्कारिक दृश्य आप लोगों को आगे नजर आएंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन स्वनिर्मित अपने हाथों से, अपने देश के हाथों से निर्माण हुआ हमारा संसद, और उस संसद में पहला विधेयक जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है ये आ रहा है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मुझे कई दृष्टिकोण से ये मुझे बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि एक तो गणेश चतुर्थी का दिन, एक अपने द्वारा निर्मित लोकसभा, और उसमें फिर महिला यानी लक्ष्मी रूपी विधेयक को पेश करना, ये अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। और बरसों से हम लोग की आंखें टकटकी लगाई हुई इस विधेयक की ओर देख रही थी। मुझे लगता है कि अब वो घड़ी आ गया है जहां समानता की बात करने वाले लोग को लगेगा कि अब हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक रूप से, साथ ही सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कितना प्रभावित करेगा? देखिए, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तो हम लोग सशक्त होते आपको दिख रहे होंगे पिछले, अगर 2014 के बाद आप देखेंगे स्थिति, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए देश में लाई गई, चाहे वो छोटी योजना हो, मुद्रा योजना से लीजिए, चाहे बैंक अकाउंट का मुखिया होने के नाते या घर का नाम आपके नाम, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिससे हम लोग सशक्त हो रहे थे। लेकिन राजनीतिक रूप से अब सशक्ति की बारी आई। इस लोकतंत्र हमारा सबसे मजबूत करिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक हम लोग को मजबूती नहीं मिलेगी तब तक हमारी मजबूती बेनामी है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत सशक्त होंगे जब निर्णय करने वाली टीम में, सदन में, बड़ी सदन हो या छोटी सदन हो, वहां हम बैठेंगे जहां हम निर्णय करेंगे। तो निर्णय करने की स्थिति में जब महिलाएं आ जाएंगी तो परिवर्तन का एक दौर अलग ही होगा, आपको वो नजर आएगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बारंबार साधुवाद देना चाहिए। राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखती हैं, जहां राजस्थान को एक पिछड़े राज्य, और पिछले दिनों हम देखते हैं कि अपराध, महिला अपराध को लेकर के हमारे राज्य की जितनी बदनामी हुई है, उसको देखते हुए इस तरह के परिप्रेक्ष्य के अंदर इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कदम कितना ऐतिहासिक हो जाता है, क्रांतिकारी हो जाता है? देखिए, कोई भी कार्य महिला के संबंधित अगर आता है तो उससे महिलाओं का उत्थान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजस्थान के परिवेश में जब हम देखते हैं इन दिनों राजस्थान के हालात पे, हम देखते हैं कि एक, आपने खुद कहा कि एक बदनाम प्रदेश के रूप में हमारा, जहां महिलाओं का अपमान, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार की एक झड़ी लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी प्रदेश की छवि बदलेगी जब 200 के विधानसभा में हम 66 की संख्या में वहां बैठेंगे। तो जब विधानसभा में अट्टहास करने वाले पुरुष विधायक लोग महिलाओं को, जो कुछ न समझने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा और एक शुभ संकेत है। तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि महिलाओं ने आस नहीं छोड़ा अपनी उम्मीद का। तो राजस्थान में जब 33% का लाभ बहनों को मिलेगा और विधानसभा में जब वो रंगीन दृश्य आपको नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का उत्थान भी होगा और महिलाओं के लिए सख्त नियम बनाए भी जाएंगे जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, माने जिनका जमीन पे उतर के वो दिखे भी, केवल कानून कागज में बन के दबे नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा हमारे राज्य के लिए। एक महिला नेता के तौर पर आपने भी संघर्ष देखा है, कितना लंबा इंतजार, कितना अखरता है, और साथ ही साथ ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य के किस तरह से सुखद संकेत आप देख पाती हैं? देखिए, एक महिला नेता होने के नाते हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। एक सामान्य घर से उठ के राजनीति करने की इच्छा हम सब में जागृत होती है और हम राजनीति करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये बिल हमें बहुत मजबूती प्रदान करेगा और हमें वो अवसर प्रदान करेगा जिसमें हम अपनी बात को दोनों सदनों में रख सकें और अपनी पहचान बना सकें। अभी तो कई बार मर्सी पे होता है कि उनकी मर्सी, इनकी मर्सी, तो मिल जाए तो भाग्य चमक
जाए, अन्यथा आप बैठे रहो। तो मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग हो या कोई भी वर्ग की महिला हो, इसका बहुत दूरगामी असर होगा। और मैं तो इसको बहुत ही जगह, अगर हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं और हमें अगर लिंग भेद की बात हम करते हैं, समानता 50% हम लोग हैं, आधी आबादी, अगर ये साथ ना चले तो फिर वो देश उन्नत और प्रगतिशील नहीं कहलाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक द्वार खुला है और इस द्वार में हम प्रवेश होकर दुनिया को अपनी मजबूती, अपनी ताकत का परिचय करा सकते हैं। यकीनन आधी आबादी अब 1/3 आरक्षण के साथ नई इबारत लिखेगी और नया इतिहास रचेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ घड़ी के अंदर। आखिर आपने वो हासिल किया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो आधी आबादी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप थी सुमन शर्मा, भाजपा की वरिष्ठ नेता, और महिला सशक्तिकरण पर हमें अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी।